सर्दियों के मौसम में कम ईंधन की खपत के कारण योगी सरकार ने जनता के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। आपको बता दें कि आगामी 16 दिसंबर 2023 से यूपीएसआरटीसी की सभी रूट की एसी बसों के किराए में 10% की कमी कर दी गई है। इससे जनता को नियमित बसों के किराए से 10% कम किराया देना होगा। जनता के हित में लिया गया यह फैसला अगले वर्ष 28 फरवरी 2024 तक मान्य होगा। इसी क्रम में सरकारी मंजूरी मिलने के बाद से प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों का उत्पादन एवं संचालन भी शीघ्र होने की तैयारी है। इससे कम ईंधन की खपत होगी और पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। इस समय मौजूद हैं यूपीएसआरटीसी के मुख्यालय में। आज हमारे साथ मौजूद हैं यूपीएसआरटीसी के जनरल मैनेजर श्री मनोज कुमार जी। सर, कुछ जानकारियां आपसे हम लेना चाहते हैं। जाड़े का मौसम आ गया है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी के जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं दयाशंकर जी, स्वतंत्र प्रभार यूपीएसआरटीसी, तो वो उन्होंने एक फैसला लिया है कि 16 तारीख से इसी 16 दिसंबर से लेकर 28 फरवरी तक जो है वो किराया 10% कम हो जाएगा एसी का। तो यह क्या कुछ रूट के लिए है या फिर ये सभी रूटों पर ये अप्लाई होगा? ये सभी जो हमारी वातानुकूलित बसें हैं 650 हैं, सभी पर लागू होगा जी। सब, वो चाहे जहाँ चलती हों। तो सभी जगहों पे लागू होगा। तो क्या उसको स्पेशल कैटेगरी है या फिर उसके सभी सामान्य वर्ग के यात्रियों के लिए माना जाएगा ये? नहीं, ये इसकी कैटेगरी है। जो वातानुकूलित बसें हैं हमारी, हाई एंड बसें हैं, वोल्वो हैं, जनरत हैं, केवल उन्हीं के लिए है और उसमें उनकी विहित कैटेगरी, पूर्व से निर्धारित कैटेगरी है। सर, एक प्रश्न और जानना चाह रहे थे आपसे कि जैसे इलेक्ट्रिक बसों की संचालन की बात आ रही थी कि इलेक्ट्रिक बसों के लिए अलग अलग डिपो बन रहे हैं जहाँ पर चार्जिंग का पॉइंट होगा उनका, और नियमित संचालन इलेक्ट्रिक बसों का होगा। लंबी दूरी के लिए भी इसके लिए एप्लीकेबल होंगी इलेक्ट्रिक बसें। तो अभी ये केवल कागज पर ही है या जमीनी हकीकत कुछ है, काम शुरू हो गया या नहीं हुआ? देखिए, 100 बसों के क्रय का बोर्ड ने अनुमति दे दी है, जो विधिवत रूप से आने वाली बैठक दिनांक 18 दिसंबर को बोर्ड से प्राप्त हो जाएगी और प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। आगे इसका चरणवार विस्तार किया जाएगा एवं जो हमारे अनुबंधित बसों में जो निवेशक हैं उनके लिए भी योजना बनाई जा रही है और इस प्रकार ये शुरुआती स्टेज पर है। जी सर, एक महत्वपूर्ण जानकारी और चाहते हैं आपसे कि जैसे कि जो सामान्य बसें हैं या थोड़ा सा अपग्रेड उसको मानिए से एसी या उसके अलावा जो पवन स्तर की जो बसें हैं, इसमें ये कहा गया कि महिलाओं के लिए किराया और जो दिव्यांगजन उनके लिए किराया दोनों का समतुल्य हो जाएगा, बराबर हो जाएगा या फिर नहीं देना पड़ेगा किसी, या किराया और कम हो जाएगा। इस हिसाब से महिलाओं के लिए दिव्यांगजन दो कैटेगरी में आप क्या इसमें बताना चाहेंगे? देखिए, वर्तमान में महिलाओं को कोई छूट नहीं है, उनको छूट दी जाए ऐसा शासन ने व्यक्त किया है अपना मंतव्य और उस पर कार्रवाई चल रही है जो शीघ्र ही लागू होगा। लेकिन दिव्यांगों को पूर्व से ही छूट अनुमन्य है, उनका किराया चार्ज नहीं किया जाता। तो ये थे रोडवेज के प्रबंधक मनोज कुमार जी और इन्होंने महत्वपूर्ण जानकारियां हमसे साझा की हैं और आने वाले समय में रोडवेज जो है नित नए स्थापना और अपने कार्यों के माध्यम से जनता को लाभ पहुंचाना शुरू कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट TV24।